नमस्कार, सीसीएन न्यूज 24 चैनल देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। दर्शकों, मैं दिनेश गर्ग कड़वे सवालों वाला इस समय मौजूद हूं वार्ड 28 के अंदर और मैं अचानक से रेड डालता हूं। आपको पता, इस समय मैं इस एक बार सड़क में दिखा दूं, मैं इस सड़क से जो है इस ओर जा रहा था, इस ओर जा रहा था, इस ओर जो ये भी दिखा दो। यहाँ पर मैंने देखा कि यहाँ पर कुछ साधु महात्मा लोग बैठे हैं और नेताजी फिर मेरे को मिल गए, महेश तोमर जी, वही वाले नेताजी जिनकी हमने पीछे भी आपको वीडियो दिखाई थी। और इस समय कैमरे के माध्यम से देखो, इन्होंने नेताजी मास्क एक बार लगाओ, ये गलत है, बिल्कुल मास्क लगा के हमेशा रखना चाहिए। और क्योंकि कहीं ना कहीं इस बीमारी को जो दस्तक देती है ये मास्क, और अभी तो ये ओमिक्रॉन और बढ़ रहा है। चलिए आज बात करेंगे, आज अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म दिवस भी है और क्रिसमस डे भी है, तुलसी दिवस भी है और कहीं ना कहीं नया साल भी आने वाला है। हालांकि यहाँ पर भीड़ लगी थी, इस देख के दिनेश जैन रुक गए यहाँ पर कड़वे सवालों वाला की यहाँ पे बात करेंगे। आज नेताजी आखिर कर क्या रहे हैं यहाँ पर, इतनी भीड़ किस लिए लगा रहे हैं, आइए मेरे साथ। नमस्कार नेताजी। नमस्कार। एक बार दर्शकों को राम राम कर दो। आपके चैनल पर के माध्यम से भगवान बचाए रखे जमाने की बुराइयों से सभी दर्शकों को राम राम करता हूं हृदय की गहराइयों से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो राम राम भी करिए और उसके अंदर भी एक डायलॉग मतलब यहाँ पर लगा दिया, एक मतलब बड़े अच्छे तरीके से जो है राम राम। असल में मैंने ज्यादातर जितने भी लोगों से राम राम करवाता हूँ वो सीधी करते हैं दर्शकों को राम राम, और आपका जो राम राम करने का तरीका था वो बिल्कुल अनोखा था। एक बार यहाँ पे भी सबको दिखा दो, देखो सबने यहाँ पे मास्क लगा रखा है, दिखा दो यहाँ पर। और ये मेरे को वाकई अच्छा लगता है कि आने वाली इस महामारी को लेकर के जब आसपास के सभी लोग जागरूक रहते हैं, और देखो बाबा जी ने भी सबने मास्क लगा रखा है, सबने मास्क लगा रखा है। तो ये चीज वाकई अच्छी लगती है कि महामारी से बचने के लिए जब कोई भी सरकार हो वो सचेत रहती है, जागरूक रहती है और सबको जो है सचेत करते हैं कि इस हिसाब से मास्क लगा के रखना चाहिए। अच्छा नेताजी, मेरे को वाकई आज अच्छा लग रहा है कि सबने मास्क लगाया है और इसमें कोई तो राय नहीं कि आप लोगों भी सावधानी बरत रहे हैं। यहाँ पर ये भीड़ देख करके मैं अचानक रुक गया था। क्या कर रहे हैं आप यहाँ पे आज हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती है और वो एक ऐसे महापुरुषों में से गिने जाते हैं कि पूरा देश उन्हें आज उनकी जयंती के शुभ अवसर पर आज हम महात्माओं को जो है ना उन्होंने भी उनके अवसर पर भजन सुनाए, उन्हें अंग वस्त्र देकर सम्मानित करेंगे। अच्छा। और अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो जयंती के शुभ अवसर पर ये कोवैक्सीन जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा फ्री लगाई जा रही है उसका भी कैंप हमने लगा रखा है। और इससे पहले आप आए नहीं, उससे पहले हमने फल वितरण करके आज उनका माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जयंती मनाई है। और हम ऊपर से वाले से प्रार्थना करते हैं कि उन्हें अपने चरणों में स्थान दें। और उनकी वो एक लाइन मुझे बहुत बड़ी अच्छी लगती है, मेरे हृदय को छू गई, याद है, मैं उसको कह के बोलूँगा कि हार नहीं मानूंगा, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठारूंगा, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपोल पर लिखता रहूंगा और मिटाता रहूंगा। बहुत बढ़िया, एक नया जोश के साथ आपने ये लाइन बोली है। ऐसा कौन सा जोश आ गया था कि जो आपको ये लाइन अचानक याद आ गई थी, याद कर रखी थी? ये पंक्तियां भी उसी रस के हिसाब से हैं। आप भी देखते हो इसमें करोड़ रस तो है नहीं, वीर रसी है। वो बेशक करोड़ रस ना हो, लेकिन मेरे सवालों में जरूर कड़वापन होता है। ये तो आपका सुना है। अच्छा, और देखा। अच्छा नेताजी, एक चीज और मैं जानना चाहूंगा, आपने यहाँ पर जितने तमाम लोग बोले ये साधु महात्मा कहाँ से इकट्ठे करे थे? नहीं, इकट्ठे नहीं है, ये सब जो है ना जब ये जा रहे हैं, ये अपना भ्रमण कर रहे हैं, तो भ्रमण ये ऊपर वाली कुदरती होती है। अचानक आ गए मेरी तरह? ये आप जैसे आए ऐसे ही आए। अचानक आ गए। और इन्होंने जब देखा कि अटल जी के जयंती पर ये शुभ कार्यक्रम हो रहे हैं तो इनसे भी रुका नहीं गया, इन्होंने भी अपने के मन के भाव बड़े सहज और सरलता से रखे। अच्छा, आपको अंदाजा था कि आज फिर कड़वा सवालों वाला दिनेश गर्ग आने वाला या नहीं था? नहीं, आपका तो अंदाजा होता ही नहीं, क्योंकि आप तो अचानक ही आते हो, कहीं भी जाते हो अचानक ही जाते हो। ये कितना अजीब लगता है कि जब वाकई लोगों का अंदाजा नहीं होता और मैं फिर भी अचानक पहुंचता हूँ। तब भी मेरे को ठीक है, नेताजी ने नहीं लगाया था कोई बात नहीं, लेकिन सबने लगा रखा था मास्क। और ये वाकई अच्छा लगा मेरे को कि यहाँ पर एक तो देखो, मैं एक चीज और दिखा दूं आपको, यहाँ पर वैक्सीन का यहाँ पर कैंप लगाया जा रहा है। देखो मैं दिखा दूं एक बार अच्छे से, वैक्सीन का कैंप लगाया जा रहा है, कोविड शील्ड लगाई जा रही है पहली और दूसरी, जिसमें सुबह 10 बजे से लेके आज शाम के 5 बजे तक यहाँ पर वैक्सीन लगाई जाएगी। स्थान है D59 वीर बाजार रोड, कालू कॉलोनी। थोड़ा सा मैं बैनर खोल देता हूँ, बुद्ध विहार फेज 2 दिल्ली में।
और महेश सिंह तोमर जी जो कि जिला अध्यक्ष हैं उत्तरी पश्चिमी जिले से। अच्छा, एक चीज और मैं जानना चाहूंगा नेता जी, ये तो हालांकि अच्छा काम है कि आप वैक्सीन यहाँ पे लगवा रहे हैं और कहीं ना कहीं मोदी जी ने जो वैक्सीन फ्री में दी उसी कारण हम पूरी भारतवासियों को वैक्सीन मिल पाई, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अब जो ये नया वायरस आ रहा है ओमिक्रॉन, इसके अंदर बता रहे हैं कि ये वैक्सीन फेल होती दिखाई दे रही है, मतलब ये सार्थक नहीं है। तो कोई नया वेरिएंट आ रहा है या नहीं आपका वैक्सीन को लेकर? देखो अभी आपको भी पता है कि कितने केस हैं। हाँ। और ये जिस हिसाब से डॉक्टर भी अभी इसको पता नहीं कर पा रहे, क्योंकि ये जो वायरस है ये अपना अलग अलग रूप धारण कर रहा है। ये बैरुकुया हो गया, बैरुकुया टाइप के रूप धारण कर रहा है। हर साल नया वेरिएंट आ जाता है इसका। वेरिएंट तो पहली उस टाइप का जो पहले वैक्सीन बनी है, अभी कहीं जो इस पर डॉक्टर्सों की टीम है वो रिसर्च कर रही है कि शायद बूस्टर डोज भी दे सके और जो है ना कोई न कोई हल निकलेगा। ये ऐसा तो है नहीं कि जो कोई भी बीमारी होती है उसकी दवा जरूर होती है। और ये सबसे बड़ी बात है कि उसकी दवा जो हमारे हिंदुस्तान में जो है उसकी पैदावार हुई या उसकी जो है आविष्कार हुआ, तो वो वाकई मतलब एक बहुत बड़ा गर्व की बात है। ये तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को पूरे हिंदुस्तान की जनता की तरफ से अपनी तरफ से हम बहुत बधाई देते हैं कि सब पूरे विश्व में सबसे पहले उन्होंने वैक्सीन बनाई और विश्व को लोगों को बाहर के देशों बाहर भी हाँ भी अपना भी काम चलाया। तो आप ये देख सकते हो कि उसके लिए आप अपना घर का खर्चा चलाने के बाद फिर दूसरों को दे रहे हो। और इन परिस्थितियों में और जो राशन दिया, राशन का जो 14 महीने तक अब चल रहा है, फ्री सबको जनता को राशन दिया। दिल्ली में भी 80 लाख कार्डधारी को राशन दिया और उसके बाद जिनके पास आधार कार्ड थे उसको भी राशन कार्ड। अच्छा तोमर जी, नेताजी, मैं एक चीज और जानना चाहूंगा। अभी जैसे दिल्ली सरकार ने राशन की देने की वृद्धि जो है बढ़ा दी है, समय सीमा अवधि बढ़ा दी है कि हम तब तक देंगे, 2-3 महीने, मेरे ख्याल से अभी 2-3 महीने की और बढ़ाई है, मेरे को डेट नहीं कंफर्म है। क्या भारतीय जनता पार्टी की भी ऐसी कोई स्कीम है कि अभी और राशन बांटेंगी वो? नहीं, ये 4 महीने तक केंद्र नहीं बढ़ाई है, जो दिल्ली सरकार ने बढ़ाई है। अच्छा। ये 4 महीने मोदी जी ने ही बढ़ाई है, वो ही बढ़े हैं। अच्छा, वही चीज जो है दिल्ली में दिल्ली सरकार बांट, हाँ वही बांट रही है। भैया सरकार दिल्ली है तो दिल्ली बांट रही है। ठीक है, चलिए यहाँ पर कुछ साधु महात्मा लोग हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। हालांकि अभी जो मंदिर के निर्माण की बात हुई, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ, कहीं ना कहीं इनको भी उसके विषय में पता है, लेकिन उसके वो एक आस्था का दिन है और आस्था का जो है मंदिर माना जाता है। तो इस विषय पे जो है साधु महात्मा से बात करेंगे। बैठो महात्मा जी। जय श्री राम। जय श्री राम। एक बार दर्शकों को राम राम कर दो। सभी को राम राम, जय श्री राम। अच्छा, क्या नाम है आपका? शंभुनाथ। देखो, नाथों के नाथ शंभुनाथ, जब गुरुजी मेरे साथ है तो फिर किस बात की चिंता है, ठीक है ना? अच्छा, अभी अयोध्या गए हो आप कभी? अभी तक गए नहीं हम। गए नहीं है। वहाँ सुना है कि राम मंदिर बना है। हाँ बना है। कैसा लगता है? बहुत बढ़िया, सुंदर, प्राचीन की जैसे। इन्होंने तो सबसे बड़ा ये किसने बनाया वो? ये श्री नरेंद्र मोदी जी ने। देखो, इज्जत के साथ नाम लिया कि श्री नरेंद्र मोदी जी ने। अच्छा, क्या बताना चाहेंगे कि राम मंदिर के विषय में, नरेंद्र मोदी जी के विषय में क्या बताओगे? ये शंकर भगवान के अवतार है, सभी को छोटे बड़े सभी को समान करके। कौन है शंकर भगवान के अवतार? ये श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे पीएम साहब। ठीक है। शंकर भगवान के अवतार है, मृतलोक माकर और मनुष्य देह को छोड़ के भोलेनाथ के अवतार है सिंह। लेकिन फिर भी सारी पार्टियां उनके पीछे पड़ी हुई हैं, बताओ। वो कोई बात नहीं है, ऐसा सच्चाई की विजय होती है, सत्यमेव जयते। बड़े बड़े न्यायालयों के अंदर लिख रखी है, अब सत्यमेव जयते, सत्य की सदा विजय होती है। देश को बचाने के लिए इन्होंने बड़ा वैसे सहयोग दिया। क्या क्या काम करे उन्होंने ऐसे देश को बचाने के लिए? बचाने के लिए देखो, देश को बचाने के लिए बड़े बड़े कार्य किए। क्या टीकाकरण किया, कोविड-19 के लिए उन्होंने वैक्सीन वगैरह, और क्या, और लॉकडाउन भी किसी के लिए लगाए, लोकबंदी, क्योंकि निकल नहीं सके, पाबंद करा, लक्ष्मण रेखा खींची उन्होंने, लक्ष्मण रेखा खींची, देश के लिए खींची, देश के पालन के लिए। ऐसे हमारे पूर्व प्रधान, एक नंबर के पीएम साहब हमारे को देखो, इस संसार के अंदर तो सभी आना है और जाना भी है, आवागमन का चक्कर है। और ये हमारे पीएम साहब श्री राम के वैसे यानी क्या अवतार है, भोले बाबा के। तो देखो, यहाँ पर नरेंद्र मोदी जी के साधु महात्मा लोगों ने उनको श्री राम का अवतार बता दिया, शंकर जी का अवतार बता दिया। और हालांकि मैं फिर भी एक चीज बता दूं कि कहीं ना कहीं हमारे देश में जो ये कोरोना की महामारी फैली थी, उससे बचने के 2 साधन बताए थे। 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, लेकिन उसके बाद वैक्सीन भी जरूरी। यहाँ पर मास्क लगा रखा है सबने, 2 गज की दूरी बेशक नहीं है, लेकिन क्योंकि अगर दूरी कर लेंगे तो इनको मेरी आवाज़ सुनाई नहीं देगी।
और वैक्सीन की बात करें तो यहाँ पर नेताजी ने यहाँ पर वैक्सीन का भी जो है कैंप लगा रखा है, ताकि वैक्सीन दोनों डोज लगा रहे हैं यहाँ पर। दोनों डोज लगा रहे, फर्स्ट और सेकंड। अच्छा, अगर किसी के पास आधार कार्ड नहीं है तो भी लगा रहे हैं या कैसे? उसका कोई न कोई आधार कार्ड के बगैर तो नहीं लग पा रही। अच्छा, लेकिन मैंने सुना था किसी कैंप में कोई बिना आधार कार्ड के नहीं, बगैर आधार कार्ड के नहीं लग पा रही, वो सिस्टम नहीं चलता। अच्छा। तो क्या मैसेज देना चाहेंगे जनता को, अपने क्षेत्र वासियों को, कि नया साल भी नजदीक में आने वाला है, अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती भी है, और क्या क्या लाभ अपने यहाँ पे ले सकते हैं? मैं क्षेत्रवासियों को सबसे पहले तो उनसे यही निवेदन करूंगा कि हम जो है ना अपना वैक्सीनेशन लगवाएं। हाँ, कहीं ना कहीं बिल्कुल। और 2 गज की दूरी रखें, मास्क लगाएं और भीड़ भाड़ के इलाज से बचें। जो भी सरकार की गाइडलाइंस है उनका हम पालन करें, और भगवान न करे कि जो हमने 2021 में मंजर देखा है वो 2022 में देखे ना पड़े। इसलिए मैं परमपिता परमेश्वर से ये प्रार्थना करता हूँ कि जो हमारा नव वर्ष आ रहा है वो बहुत ही सुंदर और सरल सहजता के साथ हम सभी मनाएं, और हम सबका वो अच्छा रहे। और नए वर्ष की भी मान लो दिसंबर का 2021 समापन हो रहा है और वो नया वर्ष आ रहा है, हम नए वर्ष का स्वागत भी करते हैं और सभी क्षेत्रवासियों को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देते हैं। नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता रानी की कृपा बनी रहे, भगवान श्री राम की कृपा बनी रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ उनसे पुनः ये निवेदन है कि भाई जो हमारा 2 गज की दूरी, मास्क जरूरी और वैक्सीनेशन भी जरूरी जो आपने कहा, उसके लिए मैं फिर निवेदन उनसे करता हूँ। कैंप लग रहे हैं, हर हफ्ते में मैं 2 कैंप लगाता हूँ, और किसी के पास भी कहीं बड़े सहजता से आधार कार्ड लाएं और वैक्सीनेशन करवाएं। अच्छा नेताजी, ये तो रही देखो यहाँ की बातें जो आपने मुझे बताई। एक जनरल बात में पूछा जाऊँ, आज से पहले भी आपके पास बहुत सारे पत्रकार आते रहे होंगे, आते रहे ना? अपन ने नया तरीका शुरू करा है काम का, आपने देखा, मेरे इंटरव्यूज काफी देखे, आपका भी मैंने करा, पहले भी औरों के भी देखे, कुछ आपको फर्क लगता है क्या? देखो, जो आप काम कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि इस देश में देखो जो है मीडिया चौथा स्तंभ है। लेकिन आज लड़खड़ाने लगा है, लोग बागों ने उसको दबा दिया जबरदस्त, और वो कुछ उनकी वजह से मैं किसी पे सवाल नहीं उठाना चाह रहा, लेकिन देखो मैं ये कहता हूँ कि हम जिस पर हैं वहाँ ईमानदारी से काम करें। बिल्कुल, क्योंकि जनता का भरोसा है, आप जन जन के लिए आवाज उठाते हैं, तो चाहे राजनेता हो, चाहे मीडिया हो, चाहे अधिकारी हो, ये जो कार्यपालिका हो, न्यायपालिका हो, जो भी है, हमें अपने ईमान से काम करना चाहिए, क्योंकि लोगों का विश्वास हम पर बना रहे। लोग हमें भगवान मानते हैं, आप लोगों को भगवान मानते हैं। नहीं, मेरे को तो इंसान ही रहने दो, और मैं जनता की आवाज ऐसे उठाता रहूं कड़वे सवालों से। लेकिन आप लोगों से मैं यही निवेदन करता हूं कि आप जनहित में काम करते रहें, जन की जो सच्चाई है वो लोगों को दिखाते रहें, जिससे समाज में सुधार आएगा और राजनीति में भी थोड़ा सुधार आएगा। जो लोग झूठ बोलते हैं, मतलब लापरवाही करते हैं और झूठ बोलकर चले जाते हैं, फिर वो जनता को, पहले तो वोट मांगने आते तो जनता को भगवान कहते हैं, और उसी भगवान को फिर ऐसे कूड़े में डाल देते हैं, उसको देखते नहीं। हमारा तरीका ठीक है काम करने का, आपका तरीका बहुत बढ़िया है, और आप अचानक छापा मारते हो कई जो है ना, तो लोग जो है ना, ठीक है, जिस तरह जो आपने मीडिया का एक फर्ज बनता है वो आप अदा कर रहे हो। और मैं आपके इस माध्यम से ये भी कहना चाहूँगा कि आजकल जो केजरीवाल जी ने आबकारी शराब नीति जो लाई है, जिससे हमारे दिल्ली वासियों, हमारे क्षेत्र वासियों, हमारे बुद्ध विहार वासियों पर, और मैं उनके जो प्रतिनिधि हैं, चाहे महेंद्र गोल जी हो, चाहे अजीत झा जी हो, कोई भी हो, उनसे भी, जो मैं तो अपने वार्ड की बात करूंगा ना, पहले अपने घर की समस्या न, उनसे भी मैं निवेदन करता हूं कि इस शराब नीति का खुलकर विरोध करें। ये वो शराब नीति है कि समाज की संस्कृति को नष्ट कर देगी, जिस तरह से इन्होंने इसको लागू किया है, युवा पीढ़ी को नष्ट कर देगी। जिस देश का, जिस समाज का, जिस परिवार का युवा अगर भ्रमित हो गया, युवा बेरोजगार हो गया, युवा नशे में चला गया, युवा नशेली हो गया, तो उस परिवार का, उस समाज का, उस देश का कोई भविष्य नहीं। ये वाकई बहुत बड़ी बात कही नेताजी ने, क्योंकि मैं स्वयं एक पत्रकार होकर भी जो गलत है वो मैं गलत बोलूंगा, जो सही है वो मैं सही बोलूंगा, क्योंकि जनता कहीं ना कहीं हम पत्रकारों को देख करके, मीडिया के ऊपर इतना, कि कोरोना कौन जानता था? बाबूजी कोई जानता था कोरोना? ये बताओ,
कोरोना किसी ने सुना था? किसी ने सुना था मीडिया जी? ने सिखाया? ये सब मीडिया ने सिखाया। जो मीडिया दिखाता है वही देखते हो या कुछ और देखते हो? मीडिया भी देखे, बाकी जनता ने सब देखिए ना। हाँ बताओ जी, ये कोरोना शब्द, क्वारंटाइन, मास्क किसने बताया? मीडिया ने कोरोना, क्वारंटाइन, ये सब किसने सिखाया? सर मोदी जी ने और मीडिया ने। सबसे ज़्यादा सहयोग मीडिया का रहा है। जो और वही मीडिया सच ना दिखाई जब, तो सर किसी को कुछ पता ही नहीं है फिर बीमारी का। खबरें देखते हैं हमारी, हाँ जी बिल्कुल जी, कैसी लगती हैं? बहुत बढ़िया न्यूज़ बनाते हैं सर। तो दर्शकों देखो, जब सच मायने में बात यही है कि मीडिया समाज का आईना होता है, और आईना वो आईना होना चाहिए जो साफ दिखाए, जो सच दिखाए। अगर यहाँ पर वैक्सीनेशन का कैंप लगा है और सबने मास्क लगाया है, तो हम गलत कैसे कर सकते हैं? यहाँ पर प्रॉपर तरीके से जब मास्क लगाया है, वैक्सीनेशन का कैंप है, तो अंत में यही कहूंगा कि यहाँ पर वैक्सीनेशन का कैंप लगा है, और इस वैक्सीनेशन का कैंप का जनता भरपूर लाभ ले, क्योंकि आने वाली महामारी बड़ी गंदी महामारी है, और जो गई है वो भी बड़ी महामारी बनी थी। तो इससे बचने के 3 ही साधन थे: मास्क, 2 गज की दूरी और ये वैक्सीन। यहाँ वैक्सीन का कैंप लगा है, वैक्सीन जरूर लगवाएं। इसी तरह की खबरों को देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए सी न्यूज़।